हमारे संवाददाता हनु नायक ने दुर्ग शहर की अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन, जो वर्तमान में भी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के साथ साथ पार्षद भी हैं, उनसे खास बातचीत की है। आपको बता दें कि अध्यक्ष नीता जैन इसके पहले भी 3 बार पार्षद, 3 बार न्यायालय दुर्ग बार काउंसिलिंग अध्यक्ष और 1 बार महिला स्टेट बार काउंसिलिंग अध्यक्ष रह चुकी हैं। हमारे संवाददाता ने अध्यक्ष नीता जैन से जन समस्याओं को किस तरह से हल करती हैं और ऐसे कई विषयों पर चर्चा की। सुनिए। अगर गलियारों की बात करें तो एक नाम ऐसा भी आता है जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका से लेकर अगर नगर निगम की भी अगर हम एक बात करें तो बेहतर से बेहतर विकास और अधिवक्ताओं के भी विकास को अगर हम देखा जाए तो एक नाम एक ऐसा भी आता है जो अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष भी है और साथ ही साथ पार्षद भी है। तो हम उनसे जानेंगे कि उनका एक व्यक्तिगत परिचय जो हमारे साथ आज मौजूद है। हमारे साथ इस केवीपी भारत न्यूज़ के साथ नीता जैन जी जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। जी, आपका एक परिचय हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइएगा। अभी वर्तमान में मैं दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष हूँ। इसके पूर्व भी 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हूँ और 1 बार स्टेट बार की वाइस चेयरमैन रही होगी और साथ ही साथ तीसरी बार अभी पार्षद बनी हूँ। 2 पार्टी की जमानत जब्त करके मैंने निर्दलीय चुनाव जीता है। और जहाँ तक वकीलों की बात आती है तो हम जैसे ही चुनाव जीते हैं, हमने वकीलों की मांगों को शासन प्रशासन तक पहुँचाया और शासन में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहली बार संघ को एक इतनी बड़ी राशि प्रदान की है। उसमें 35 लाख की राशि आ चुकी है और 1 करोड़ 63 लाख की राशि वित्तीय विभाग में स्वीकृति हेतु गई हुई है और वो भी राशि शीघ्र ही आ जाएगी और कार्य का शुभारंभ तत्काल होने जा रहा है। और निश्चित रूप से जो बैठक व्यवस्था थी वकीलों की वो बहुत ही दयनीय थी और इसी बात को लेकर हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि वकीलों की बैठक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। इस पर विवाद भी हुआ कुछ, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय मुख्य न्यायाधीश ने हमें बहुत सहयोग दिया। हम उनके आभारी हैं और उनके सहयोग से आज यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वकीलों की बात को सुनी और हमारी मांगे जो परसों पुरानी थी वह आज कार्य रूप में परिणित होने जा रही है। नहीं, ऐसा भी आता है कि बहुत सारे ऐसे भी मांग है इसके अलावा भी जो आपके समझ आया और आपने इसे पूरा करने के लिए बहुत सारे, जैसे हमने ये भी देखा कि नेता जो है पहले आंदोलन करते हैं, आप एक पार्षद भी है, उसके साथ साथ में बहुत सारे आंदोलन किया। तो ऐसे कौन सी ऐसी इसके अलावा ऐसे कौन सी जो बड़ी मांगे थी वो आपने जो किया उसके थोड़ा हमारे टीवी चैनल में। हमारी मांगे अभी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की है। इस पर हम लोगों ने धरना भी दिया था, 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम हुआ था। उस धरने पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि आगामी जब भी बजट की बैठक होगी तो आपके प्रस्ताव पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में वह प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए अनिवार्य है कि हम लोगों के तरह तरह के केसेस को देखते हैं, निश्चित रूप से दोनों पक्षकार रहते हैं तो विवाद की बात लगातार आती रहती है वकीलों के बीच में। कभी चाहे वो फैमिली कोर्ट का हो, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे क्रिमिनल मामला हो, सभी केस में विवाद की बात आती है। वकीलों की ये सुरक्षा अनिवार्य है ऐसी स्थिति को देखते हुए। देखिए, एक बार अभी इलाहाबाद में 2 वर्ष में कम से कम 14 वकीलों की मौत हुई है। इसलिए जरूरी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना अनिवार्य है। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन एक्ट के साथ ये भी हम देख रहे हैं कि अभी भी जर्जरे भी हो चुकी है। अभी भी बारिश गिरती है, बारिश के समय वकील जो है हमने ये भी देखा कि छत टपकते रहती पानी से और उसमें भी। तो इस स्थिति को आप शासन के पास कैसे लेके जाएंगे? क्या आप आंदोलन रहेगा आपका उसके बारे में? देखिए, कोर्ट में हम लोग को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लगातार हमारी बातों को ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी टपकता था उसका पूरा पुनः उद्धार हो रहा है और पूरे कोर्ट में आप देख रहे जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से ये समस्या तत्काल हल होने जा रही है। क्या ये नीता जैन जी के आने के बाद ऐसा स्थिति सुधार हो पा रही है, ऐसा आपको लगता है क्या? आप स्वयं ये चीज़ को मानते हैं कि आपके आने के बाद ये सब बहुत जो बेहतर होना चाहिए वो बेहतर हो पा रहा है? देखिए,
हमारे आने नहीं आने का नहीं है, लेकिन हम भी यह है कि वकीलों को लेकर साथ में चलते हैं और वह साथ का असर दिखता है और वकीलों की एकता से ही सब काम होता है। एक और सवाल था जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कभी ये बात आती है कि नीता जैन जी आंदोलन करती है, कहीं ना कहीं निगम के एक पार्षद है तो कहीं ना कहीं पार्षद का भी एक जनप्रतिनिधित्व भी कर लेती है, तो उस हिसाब से डीजी साहब से मध्यस्थता नहीं बन पाती, तो उसको आप कैसे पूरा कर पाते हैं वकीलों की कुछ मांगे जो रहती है? पार्षद होने के नाते मैं नगर निगम से भी जो सहयोग होता है, जैसे सफाई व्यवस्था के संबंध में माननीय महापौर जी से भी इस संबंध में, माननीय कमिश्नर साहब से, माननीय कलेक्टर महोदय से भी चर्चा हुई है और उनका लगातार सहयोग मिलता रहा है बोर्ड में। और इसके अलावा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से जो बात होती है, निश्चित रूप से थोड़ा सा हमारे बीच में विवाद रहा है, लेकिन वह विवाद भी माननीय उच्च न्यायालय में हल हो गया है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं रही है। एक और सवाल आपसे जोड़ना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि एक पार्षद भी है और साथ में अधिकतर संघ के आप अध्यक्ष भी हैं। अभी और क्या बेहतर करना चाहिए, अभी आपको क्या लगता है? जैसे एक अलग न्यायालय में जाते हैं, बहुत सारे पुराने भी न्यायालय हो चुके हैं, और क्या बेहतर दुरुप होना चाहिए? दुर्ग न्यायालय निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा समस्या से ग्रसित रहा है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो साहब माननीय संजय के अग्रवाल साहब से लगातार हमारी चर्चा होती रहती है और उन्होंने कहा है कि मैं दुर्ग को नंबर 1 बार बना के बताऊंगा और निश्चित रूप से वह कार्य रूप में परिणित होने जा रहा है। और आप देखेंगे फैमिली कोर्ट एक बहुत बड़ा कोर्ट यहाँ पर बना है और नए साल में उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है और ये समस्या का भी निराकरण शीघ्र ही होने जा रहा है। और रही समस्या पार्किंग की, तो पार्किंग के लिए भी मैंने अपनी बात रखी है, जो अभी पीछे 4 नंबर वाला जो बनना है वहाँ पर सामने खुली जगह है, वहाँ पे पार्किंग रखी जाए, साथ में एक बड़ा सभागार भी बनाया जाए ताकि 400-500 वकील किसी भी कार्यक्रम में या सभा में अपनी बैठक व्यवस्था वहाँ पर रख सके। ऐसी व्यवस्था हमने अपने माननीय पोर्टफोलियो साहब, माननीय संजय के अग्रवाल साहब के सामने रखी है और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि वह मांग भी पूरी है। एक सवाल, बहुत जनता के बीच की एक सवाल है, इसको भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। पुलिस, थाना और बोलते कि कोर्ट और एक डॉक्टर तीनों जगह नहीं जाना चाहिए, क्या ऐसा भय होगा जो जनता के बीच में जो तीनों जगह नहीं जाना चाहिए, उसे आप किस तरह स्पष्ट करेंगे और क्यों न्यायालय आना चाहिए वो भी थोड़ा बताइए। क्या न्यायपालिका से न्याय क्या टूट चुकी है जनता की, जो इस तरह आज जो लोग बात कहते हैं उसे आप कैसे स्पष्ट करना चाहेंगे? क्यों जुड़े आपसे और कैसे वकील मदद करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, थाना, अस्पताल और कोर्ट नहीं जाना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हर व्यक्ति को वहाँ से होकर गुजरना ही पड़ता है। अगर आपको किसी भी बात के लिए न्याय की जरूरत है तो आपको न्यायपालिका में आना ही होगा। यदि आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल में आपको जाना ही होगा और यदि आपका कोई विवाद हो गया है तो थाने आपको पहुंचना ही होगा। ऐसी स्थिति में आपको कहीं इस पर बचने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बातें सब जगह रख सकते हैं, थाने में रख सकते हैं। आप अगर बीमार है तो हॉस्पिटल में आप जाकर अपना इलाज कराएंगे। अगर आपको न्याय के प्रति किसी प्रकार का कुछ लग रहा है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो आप न्यायपालिका में आएंगे और न्यायपालिका में आपको न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता आपके हित में काम करते हैं। हर अधिवक्ता अपने पक्षकार के हित में काम करने के लिए कटिबद्ध होता है और निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिलता है न्यायपालिका में, इसलिए न्यायपालिका से लोगों को ज़्यादा विश्वास है। जैसे कुछ गलत भी है तो सही भी है, ये भी आप मानते होंगे, मतलब रात है तो दिन है, ये भी आप मानते होंगे। जैसे अगर कभी लगे कि जनता को सीधा आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे आपसे जुड़ेंगे वो थोड़ा बताइए सरल रूप से। जैसे आपसे नीता जैन जी से जैसे जुड़ना है, जैसे किसी वाद विवाद बनता है, जैसे कोई वकील किसी की नहीं सुनती, ऐसा भी होता है समय अनुसार, तो ऐसे में आपसे कैसे जुड़ेंगे वो थोड़ा बता दीजिएगा। मेरे से जुड़ने के लिए तो पूरा शहर जानता है कि नीता जैन, यदि किसी बात की कोई भी अगर न्याय की बात आती है तो नीता जैन सबको छोड़ के न्याय के लिए लग जाती है। और लोग मेरे पास इसीलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे नगर पालिका की बात हो, न्याय के लिए मेरे पास आते हैं और कार्य करवाने के लिए मेरे पास लोग आते हैं और उसी का परिणाम है कि आज मैं इस पद पर हूँ। कहीं ना कहीं दुर्ग में एक अगर देखा जाए तो बहुत बड़े एक सौगात की यहाँ पर अगर बात रखा जाए तो न्यायालय का आज कहीं ना कहीं विकास हुआ है सौगात के तौर पे, और कहीं ना कहीं ये सब पूरा करने में यहाँ पर नीता जैन जी का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर माना जा रहा है। हमारे साथ अभी जुड़ी थी नीता जैन जी, जो अधिकतर संघ की
अध्यक्ष है और साथ ही साथ एक नगर निगम पार्षद भी है। मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम से विकास के कार्यों की मांग करती है जनता के लिए, वहीं परिवादी के लिए यहाँ पर न्यायालय में जो है यहाँ पर बात रखती है। केवीपी भारत के साथ मैं हूँ हन्नू नायक, मधुमिता न्यायालय के रिपोर्ट।